हेलो एवरीवन। जैसा कि आज मैं एक बेसिक बोलचाल कैसे आप सब बोलेंगे, कोई बात कोई थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, कोई सेंटेंस आपके माइंड में उठता है तो उसको आप कैसे बोलेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। जैसे देखिए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसका फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। शौकीन होना, शौकीन होना, शौकीन हूँ मतलब ऐसे इसका अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप जैसे मान लो आपने कहा, यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर, फिर इसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लिखना है अदर वर्ड। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, पढ़ाने का शौकीन हूं, या ऐसे लिखो मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे पढ़ाने का शौक है, मुझे पढ़ाने का शौक है। तो इसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। उसे लिखने का शौक है। अगर मैंने सेंटेंस बोला उसे लिखने का शौक है, तो इसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, he is fond of writing। उसे गाने का शौक है, उसे गाने का शौक है, तो he is fond of singing, he is fond of singing। उसे खाने का शौक है तो he is fond of eating, उसे सोने का शौक है तो he is fond of sleeping, उसे रोने का शौक है तो इज फॉन्ड ऑफ वीपिंग। इस तरह से आप करते जाएंगे। और या फिर अब जैसे देखो, ये तो इज एम आर की बातें थी। एक बात जानो, जहां भी इज एम आर है वहां पर आप वाज वेयर का भी यूज कर सकते हैं। इसको मिटाकर यहाँ पर वाज वेयर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो वाज वेयर, ठीक, ऐसे भी लगा सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म रहेगा, बी प्लस आईएनजी फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड। ठीक। अच्छा देखो, जैसे उसे पढ़ने का शौक था, मान लो आपने ऐसे बोला कि उसे पढ़ने का शौक था, उसे पढ़ने का शौक था, तो आप यहां करेंगे ही वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। उसे पढ़ने का शौक था। उसे गाने का शौक था, उसे गाने का शौक था, तो यहां पर आप बोलेंगे he was fond of singing, he was fond of singing। उसे खाने का शौक था, उसे जाने का शौक था, उसे घूमने का शौक था। जो भी जिस तरह से सेंटेंस आए, शौक से रिलेटेड सेंटेंस को आप इस तरह से बोलेंगे। अब चलिए एक दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। जैसे मान लो ये तो आपका हो गया फॉन्ड ऑफ, शौक वाली बात। अब हम बात करेंगे किसी चीज से ऊब जाना। ऊब जाने के लिए आप फेड अप और या फिर सिक ऑफ का यूज करेंगे, सिक ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, फिर आपका वही रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, मतलब प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर। ठीक है ना। इसके बाद B1 और प्लस अदर वर्ड आपको लगाना है। जैसे ऊब जाना या फिर तंग आ जाना। जैसे आपने कहा कि मैं इस व्यापार से तंग आ गया हूं, तंग आ गया हूं, तो इसका अंग्रेजी आप ऐसे बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ
I am sick of this business. This business. I am sick of this business. वह अपनी जिंदगी से ऊब गया था, या ऊब गया था, एक पास्ट बना लेते हैं। वो अपनी जिंदगी से ऊब गया था, तो इसको बनाएंगे he was sick of his life, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं he was fed up with his life। वह अपने जीवन से ऊब गया था, मैं अपने जीवन से ऊब गया हूँ। I am sick of my life, तुम अपने जीवन से ऊब गए हो, you are sick of your life। इस तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक और टॉपिक आपका होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो एक बात आती है प्यारा लगना या अच्छा लगना, उसके लिए आप डियर टू का यूज करेंगे, डियर टू, ठीक है ना। जैसे फिर बाकी सारी की सारी चीजें वही रहने वाली, स्ट्रक्चर सब आपका वही रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि यह शहर मुझे अच्छा लगता या प्यारा लगता है, तो इसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे कि दिस सिटी इज डियर टू मी, दिस सिटी इज डियर टू मी। या यह शहर मुझे प्यारा लगता था, अगर ऐसा था यहाँ आ गया, मान लो बाद में था, अगर है इसके बाद मान लो था आ गया, तो आप इसको बनाएंगे दिस सिटी वाज देयर टू मी, ठीक है ना। ये हो गया। ये अगर प्लूरल है, मान लो प्लूरल, जैसे मान लो यह शहर उन्हें प्यारा लगता था, मुझे की जगह पर आपने कर लिया उन्हें, ठीक है ना। तो दिस सिटी वर डेयर टू देम, या शहर उन्हें प्यारा लगता था, तो दिस सिटी वाज डेयर टू देम। इस तरह से सेंटेंसेस आप बोलते रहेंगे। इसके बाद चलिए एक और देखते हैं। ये सारी की सारी सेंटेंसेस देखिए, आप देखेंगे इसके बाद में जो जी में आए बोलिए, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी बार आ रहा है आपका पोज फॉर, या फिर पोजेस फॉर के लिए, जैसे वह अपने आप को डॉक्टर समझता है, वह अपने आप को डॉक्टर समझता है। जैसे देखो मान लो कोई अपने आप को जो समझता है वो बने घूमता है। ऐसे मान लो कोई बहुत होशियार समझता है, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। अगर कोई आपके सामने बहुत ज्यादा होशियार बनता तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। तो इस तरह का सेंटेंसेस आप ऐसे बोलेंगे जैसे वह अपने आप को डॉक्टर समझता है, तो ही इज पोजेस फॉर आ डॉक्टर, वो अपने आप को डॉक्टर समझता है, ठीक। तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, बुद्धिमान समझते हो। तो इसका ट्रांसलेशन आप बनाएंगे यू आर पोज फॉर एंड इंटेलिजेंट, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, ठीक है ना। यू आर पोज फॉर एंड इंटेलिजेंट। वह नेता बनता है, वह अपने आप को नेता बनता है, अपने आप को नेता बनता है, वह अपने आप को नेता बनता है। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो इसकी अंग्रेजी he is poses for a leader, वह अपने आप को नेता समझता है। इस तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो को देखिए, देखने के बाद अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जो भी दिक्कतें होंगी मैं ट्राई करूंगा कि आपकी हर तरह की दिक्कत को सुलझाने का प्रयास करूं, ठीक है ना।